क्या रामपाल जैसे धर्मगुरु चाहिए जो जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं मगर फिर भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते, जिनके पास अज्ञानता की इतनी सीमा है, इतने पतन में जा चुके हैं और ज्ञान की बात करते हैं, समाज में ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा? दूसरे के धर्म ग्रंथों से तोड़ मरोड़ करके एक एक दो दो शब्दों को निकाल करके दिशा भ्रमित करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, इसी का परिणाम वह धूर्त जेल की सलाखों में भोग रहा है। और उसके जेल की सलाखों में गई हुई उस तस्वीर को समाज नहीं भूला होगा, जहां वो जाके स्वयं कहता है कि मेरी मति मारी गई थी, मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने ऐसी गलती की। उसको वहां जेल की सलाखों में जाकर एहसास हुआ कि उसकी मति मारने वाली कोई शक्ति दूसरी बैठी है, जो उसको जहां चाहे उसके दंड, उसके जितने भी उसके अपराध हैं उनके दंड कहीं किसी न किसी रूप में देगी। और ऐसे धर्मगुरु स्वयं नहीं पतंग के मार में जाते, ये अपने स्वयं तो नर्क के राही बनते ही हैं, नर्क में जाते हैं, अपने शिष्यों को भी उसी नर्क की राह में झोंक करके चले जाते हैं। मैं शिष्यों का नमन करता हूं, कोई शिष्य हो, किसी संस्था के हो, मेरे किसी शिष्यों से कोई विरोध नहीं है। शिष्य तो श्रद्धा करते हैं, मगर अंध श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। आंखें खुली रखकर रखना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म इतना महान, उसको समझने का प्रयास करो। कबीर जैसे अनेकों संत आए, अनेकों संत चले जाएंगे। कबीर से हजारों गुना ज्यादा महान संत इसी धरती पर हमारे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थे, त्रिकालज्ञ थे, सभी क्षमताओं से परिपूर्ण थे, अनेकों लोगों की यात्रा करने में सामर्थ्य रखते थे। अनेकों ब्रह्मांड क्या है, कहां पे है, किस स्थिति में है, ये उन्होंने त्रिकालज्ञ क्षमता प्राप्त करके हासिल की, जिसकी विज्ञान अब थोड़ी बहुत झलक प्राप्त कर पा रहा है। किस कबीर की बात कह रहे हो? कबीर को संत के रूप में सम्मान दो, अच्छी बात है, मगर उसे परमात्मा बता दो, उसे सबका रचयिता बता दो, तो इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं होगी। कोई भी हमारी आत्मा की जननी, अनंत लोगों की जननी, केवल अजर अमर अविनाशी सत्ता हो सकती है, जो दुर्गा जी है, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक विस्तार का समय टॉपिक है, मगर संक्षिप्त विचार जरूर देना चाहूंगा। अपने आप को परमहंस योगी राज शक्ति पुत्र महाराज लिखने वाले अनपढ़ गंवार आदमी, अगर तुम शिक्षित होते ना तो श्रीमद् देवी महापुराण को पढ़ करके बताते पूरी दुनिया के सामने। अगर तुम्हें जरा से भी ज्ञान होता। संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्म ग्रंथों को खोल खोल करके उंगली रख रख पढ़ाया है। आपको तमीज़ ही नहीं योगी होता क्या? योगी किसे कहते हैं? परमात्मा कहते हैं जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। योगी योग संपूर्ण है जिसका मांग न पीवे पानी। योगी वो कहलाता है जो पानी भी मांग कर नहीं पीता है ना। योगी ये नहीं को तो लाल वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहन करके वहाँ बैठ करके ना जो है दादागिरी झाँक रहे हो। राजा जनक जी योगी थे, खौलते हुए पानी से नहाते थे। तुम अगर योगी हो तो एक लोटा खौलता हुआ पानी डाल करके अपने ऊपर वीडियो बना भेज दो तो हम जाने।